अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्लास उला के यूनिट नंबर 2 के इंट्रोडक्शन में है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें पहले से ही इंट्रोडक्शन के बारे में पता नहीं, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, खासियत के बारे में। 11 प्रॉपर्टी के 6 प्रॉपर्टी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। अब 7 से प्रॉपर्टी के शुरू करेंगे 12 तक। उसके बाद फिर एक्सरसाइज में जाएंगे जो 5 क्वेश्चन है, जो यानी 12 एक्सरसाइज तक मैंने करवाया था, वो 5 एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। उसके बाद इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी शुरू होता है। ठीक है। 7वां है खासियत मुबादला बल्लेआज ज़रब। खासियत मुबादला बल्लेआज ज़रब यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू WRT विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी AB या BA, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AB। मिसाल के तौर पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ABBA, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, ABBA आप ऐसे लिखेंगे तो भी वेल डन। और ये मैं बता रहा हूँ कि AB को AB यानी A ज़रब A ज़रब B को AB लिखते हैं जी। मिसाल के तौर पर 3 मल्टीप्लाई 6 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 8 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ऐसे रख सकते हैं और आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये भी 18 होगा, ये भी 18 का, ये भी 32 होगा, ये भी 32 होगा। इसे कहते हैं खासियत मुबादला बल्लेआज ज़रब, क्योंकि बीच में ज़रब है। उसमें है खासियत तलाज़ुम बल्लेआज ज़रब। अब तलाज़ुम पहले हमने खासियत तलाज़ुम जमा पढ़ा था, अब ज़रब पढ़ें। AB ब्रैकेट में फिर C, A को बाहर निकाला, फिर B को C से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे भी लिखते हैं ABC। अब इसे बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या होगा, AB मल्टीप्लाई बाय C, AB मल्टीप्लाई बाय AB, यहाँ पे लिखें AB, यहाँ पे C होगा। अब मिसाल के तौर पर 3 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 को बाहर निकालें, 3 और 6 को ब्रैकेट में रखें और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 दें। ये हो गया 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। ये 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 36 होगा। ये हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन इसे रखने की अंदाज है, आप इसे देख के पहचानेंगे। पीछे एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, ऐसे ऐसे कंडीशन है, हाँ तो आप कहेंगे ये फिलहाल प्रॉपर्टी है, ये फिलहाल प्रॉपर्टी है, फिलहाल खासियत है तलाज़ुम ये है। यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 4 को बाहर निकालें और 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके रखें। ये है खासियत तलाज़ुम बल्लेआज ज़रब। अब आइए 9th प्रॉपर्टी ज़रबी ज़ाती अंसर का वजूद, यानी मल्टीपल आइडेंटिटी। मल्टीपल आइडेंटिटी, मल्टीपल ऐसे बोलते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी, यानी A मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई A, रिजल्ट क्या आएगा, A ही आएगा। ठीक है ना। अब जैसे जिसमें हमने पढ़ा था आंसर जमई ज़ाती आंसर का वजूद, उसमें 0 जमा करते थे, 0 को हम कहते थे जमई ज़ाती आंसर का वजूद। अब यहाँ पर एक नोट मैंने दिया है कि एक को ज़रबी ज़ाती आंसर कहते हैं। एक को जिससे मल्टीप्लाई करें आंसर वही आएगा, कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 10th प्रॉपर्टी है ज़रबी मकूस का वजूद। ज़रबी मकूस का मतलब यानी A मल्टीप्लाई 1/A। देखिए A मल्टीप्लाई 1/A, A कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट हमें 1 मिलेगा। या आप पहले ये रखें बाद में ये रखें, या पहले ये रखें बाद में ये रखें, आंसर विल बी सेम, आंसर में चेंज नहीं होगा। अब 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 कैंसिल करेंगे तो आंसर 1 ही मिलेगा। या आप इसे ऐसे लिखें। और दूसरा मैं मिसाल दूं आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि 3 का ज़रबी मकूस क्या होगा, देखिए अब 3 है तो उसका 1/3 होगा, उलट करना होगा। ठीक है, 3 का ज़रबी मकूस 1/3, ये 6ठी क्लास में है, मुतवस्ता लेवल 1 में। यहाँ पर -1 का ज़रबी मकूस क्या होगा, तो -1/5 का क्या होगा, -5 होगा। -2 प्लस होगा। अगर आप इस कंडीशन को आप खुद ही ऐसे करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय -1/5, तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 5 5 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। द आंसर शुड बी 1। अब 11 प्रॉपर्टी है
ज़रब की खासियत तकसीम बल्लियाज जमा, यानी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इंग्लिश में से बोलते हैं। ज़रब की खासियत तकसीम बल्लियाज जमा, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। और एडिशन का मतलब बीच में एडिशन है या ब्रैकेट में, यानी ए फिर बार में बी प्लस सी, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए बी बीच में प्लस और ए को सी से। मिसाल 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 को फिर 8 से रखें, ये है खासियत। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और प्लस प्लस और 8 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए असल में इसे हमें हल नहीं करना है, ये दोम मुतवस्ता दोम और इब्तदाइया तो ये नहीं है, 6 क्लास और 7 क्लास में ये पढ़ाया जा रहा है, ये उन लोगों का सिलेबस में आई थिंक इंक्लूड है, तो ये उसमें साबित करते हैं। लेकिन हमें अभी साबित नहीं करना है, हमें जस्ट बताना है कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आया है, बस नाम बताना है। अच्छा ज़रब है, 2 सिंबल है, 2 सिंबल है तो क्या है, ज़रब की खासियत तकसीम बल्लियाज जमा है, और क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट में है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसका सालानी खासियत, यानी अगर ए ग्रेटर देन 0, यानी ए का वैल्यू पॉजिटिव हो या ए का वैल्यू नेगेटिव, ए शुड बी 0, यानी ए का वैल्यू पॉजिटिव भी हो का नेगेटिव हो, लेकिन शर्त ये ए 0 ही है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना 0 को प्लस में रख सकते हैं शो करते हैं, ना 0 को माइनस में रखते हैं। आप ऐसे कभी लिखेंगे 0 प्लस के और 0 माइनस के, ये है ही 0, ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, तो ये था 12 प्रॉपर्टी। अब आगे हम एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं जी। 2.1 उला क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्या नीचे दिए हुए सेट बल्लियाज ज़रब खासियत बंदश रखते हैं। देखिए अब हमें बंदश के बारे में पढ़ा था, बल्लियाज ज़रब क्या कि 2 नंबर मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बी, कोई भी जवाब आ सकता है। अब वो तो कोई भी उठा सकते हैं, अब हमने सेट दिया गया है और जो ज़रब करेंगे जो जवाब आएगा वो भी इन्हीं सेट में से आएगा। अगेन रिपीट, हम कैसे चेक करेंगे, ये दोनों उठाएंगे, आपस में भी उठा सकते हैं, उलट पुलट करके भी उठा सकते हैं, और लेकिन रिजल्ट यानी जो ज़रब का जवाब है वो इस सेट में हो, अगर उस सेट में होता है तो कहेंगे ये ज़रब बंदश है। अब चेक करते हैं, मिसाल के तौर पर चेक करते हैं। अब 0 मल्टीप्लाई 1 जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। क्या 0 इसके अंदर है, बिल्कुल इसके अंदर है। देखिए 0 इसके अंदर है, मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि ये 0 ई का मतलब बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ, यानी रिलेशन वास्ता रखता है किसके साथ, इस ब्रैकेट के अंदर के साथ। अब करता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 0, जवाब क्या आएगा 0। क्या 0 इसके साथ वाबस्ता रखता है, हाँ सर वाबस्ता रखता है। और अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इट सेल्फ पे भी करें, क्या आएगा 1। क्या 1 इसके साथ वाबस्ता रखता है, जी हाँ सर बिल्कुल रखता है, इन ब्रैकेट में है। और अगर मैं 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करता हूँ, क्या इसका आंसर 0 आया, तो क्या 0 इसके अंदर है, हाँ सर 0 तो इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो कहेंगे यहाँ पर 0,1 ज़रब बंदश रखता है। ऐसे ही करेंगे सब क्वेश्चन को, ऐसे ही चेक करेंगे। आप डायरेक्ट करके देखिए, अगर 2 एलिमेंट है तो 4 बारियाँ आएंगे, पहले एक को उससे, फिर उससे उसके साथ, फिर खुद के साथ, उसको अपनी खुद के साथ। अब एक को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 आया, और देखा 0 इसके अंदर है, हाँ सर 0 बिल्कुल इसके अंदर है, तो यही तो हमें बंदश बता रहा है, ज़रब बंदश यही है। फिर 0 को 1 से, 1 को 0 से, 0 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 1 को 1 से, बिल्कुल 1 भी इसके अंदर है। 0 को 0 से, 0 भी इसके अंदर है, जवाब मल्टीप्लाई 0 है। अब इससे चेक करते हैं,
चेक करता हूँ जी। अब 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या आता है -1। अब -1 क्यों आ रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या ये -1 इसके अंदर है? बिल्कुल सर इसके अंदर है -1। अच्छा, फिर -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, -1 ही आएगा ना, -2 प्लस -1, तो क्या ये भी इसके अंदर है? बिल्कुल है सर, है। तो यहाँ पे एक्सेल अगर नहीं होगा तो फिर ये निशानी देंगे, फिर उस टाइम ही हम स्टॉप करेंगे कि सर ये तो फेल हुआ, ये तो है ही नहीं। अच्छा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 इसके अंदर है, हाँ सर बिल्कुल इसके अंदर है। अच्छा, फिर -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से था, तो -2 ये तो प्लस हो गया, क्या +1 इसके अंदर है? बिल्कुल सर +1 भी इसके अंदर है। अच्छा जी हाँ सर, +1 भी इसके अंदर है। मल्टीप्लाई करें ना, देखिए 4 बारी 1 2 3 4, 2 एलिमेंट तो 4 बारियाँ। अगर पहले ही ऐसा आपको मिसाल मिल रहा है, वहीं पे फेल है तो वहीं पे स्टॉप करो, क्या है कि ये बंदिश नहीं रखता है। फिर क्या कहेंगे, लिखेंगे 1 माइनस 1 ज़रब बंदिश रखता है, यही जवाब है इसका। बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं। अब आए ज़ीरो एक ही एलिमेंट है, चेक करते हैं, चेक बताना है ना वैसे तो। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब और कोई एलिमेंट है ही नहीं, खुद के साथ खुद ही ज़रब किया, और ये इसके अंदर है, बिल्कुल सर इसके अंदर 0 ही है। तो क्या कहेंगे, 0 कामा 0 ज़रब बंदिश रखता है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है, चेक करते हैं। यहाँ पर 1 है सर, चेक करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आया, 1 ही आया, और ये भी इसके अंदर मौजूद है। हाँ सर, ये भी इसके अंदर मौजूद है। इसका क्या मतलब है सर, आप ये दे रहे हैं, ये किताब में तो नहीं है। इसका मतलब ये जो 1 है ना, ये इसके अंदर है और इससे वास्ता रखता है, ये इसका ही है, मेरा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, अब जवाब लिखते हैं। 1 बंदिश ज़रब बंदिश, सॉरी ब्रैकेट 1 ज़रब बंदिश सॉरी रखता है, ज़रब बंदिश रखता है। अब करते हैं इससे चेक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर उठाता हूँ 2 ज़रब 3 यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आया, 6। अरे ये तो यहाँ पर फेल हुआ, 6 आया। तो क्या लिखेंगे, ये इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ वास्ता नहीं रखता है, डज नॉट बिलोंग्स टू दैट। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई, आप 2 को 2 उठाएं, 2 2 ज़ा 4, वो भी इसके अंदर नहीं है। 3 उठाएं, 3 3 ज़ा 9, वो भी इसके अंदर। अब देखिए मैंने पहले कंडीशन उठाया तो पहले में ये फेल हो गया, तो फिर मैं क्या कहूँगा, फिर यही कहूँगा कि 0,3 ज़रब बंदिश नहीं रखता, ज़रब बंदिश नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, 2 को मल्टीप्लाई किया 6 और 6 इसके अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग दैट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि सवाल नंबर 1, यानी सवाल नंबर 1 इसके बारे में बता रहा है कि मैं दिए गए सेटों के, ये बता रहा है कि ये सेटों हैं, दिए गए सेट जो नंबर्स हैं, जिस सेटों में कौन से बल्लेबाज जमा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था, बल्लेबाज ज़रब, अब क्या है, बल्लेबाज जमा। ऐसे ही चेक करेंगे, ऐसे ही बताएंगे 1 बाय 1। फेल होगा तो के एक भी फेल होता है ना, तो नहीं है। 4 सेटिस्फाई हो, 5 सेटिस्फाई हो। चलो आते इसमें, अब देखिए ये है या नहीं। 0 में 1 जमा करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब 0 में 1 जमा कहते हैं तो जवाब आता है 1, ये तो इसके अंदर है, ठीक है। फिर 1 में 0 जमा करते हैं तो भी 1 नहीं आता है, वो भी इसके अंदर है। और 1 + 1 करते हैं, ये आता है 2, ये इसके अंदर नहीं है, ये फेल हुआ। देख, मैं डायरेक्ट भी उठा सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के आप लोगों को ऐसे बता रहा था कि 2-3 सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये देख। लेकिन मैंने 1 1 उठाया
तो ये 1 + 1 तो 2 होंगे ना, तो 2 आया, 2 इसके अंदर नहीं है, तो ये फेल हो गया बंदा, क्योंकि एक एक 3 में पास हुआ, एक में फेल हुआ, तो ये आगे नहीं जाएगा और बताएंगे ही इज फेल। वो लिखेंगे क्या, 0,1 जमा बंदश नहीं रखता। अरे वाह, फिर सर ये तो नहीं होगा, क्यों, देख के बताना है, देख के 1 + 1 क्या होगा, अरे हाँ, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये भी 0 है, 0 इसके अंदर है, नहीं है, और 1 + 1 1 2 यहीं पे फेल। आप खुद चेक करें, 1 + 1 ये हो गया 2, ये इसके अंदर है, नहीं है ना, तो ऐसे लिखेंगे, ये यहीं पर फेल है, आगे आप ना करें, बस यहीं पे आप जवाब लिखें, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 - 1 जमा बंदश नहीं रखता। अच्छा, आप देखिए मैंने एक ही उठाया और सीधा बताया, अब देखिए यहाँ पर आप खुद ही यही उठाएं भला 1 और यहाँ पर -1 उठाएं, तो क्या होगा, ये 1 - 1 ही होगा, तो जवाब क्या होगा, 0 होगा, तो 0 इसके अंदर है, 0 भी नहीं है। देखें आप एक ही उठाएं और एक में बताएं, फेल हो रहा है, पास हो रहा है, बस बाकी छोड़ दें, आगे ना जाएं, देख के बताना है। देखिए 1 + 1 2 आया, और फेल, 2 इसके अंदर है ही नहीं, फेल। अब आते हैं 0, 0 को किसी के साथ जमा करें, चेक करते हैं ना, वी हैव टू चेक, चेक करते हैं, 0 + 0 जवाब क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो ये तो है, सेटिस्फाई हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो कहेंगे 0 जमा बंदश रखता है, ये ब्रैकेट 0 जमा बंदश रखता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर इसमें सॉल्व करें, यहाँ पे 1 है, अच्छा ये तो ऑलरेडी फन है, क्यों, 1 + 1 क्या था, 2 इसके अंदर है, नहीं है, तो बिलोंग नॉट बिलोंग, यहीं पे फेल हुआ, आप खुद ही देखिए, 1 + 1 फेल, 2 हो गया, फेल हो गया, कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 जमा बंदश नहीं रखता। अच्छा, उसके बाद आते हैं यहाँ पर, चेक करें इस क्वेश्चन को, चेक करें, अब 2 + 5 उठा दें, चलो 2 + 3 उठा दें, तो क्या आता है, 5 इसके अंदर है, अरे 5 भी नहीं है, अरे ये तो यहीं पे फेल हुआ, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जमा बंदश नहीं रखता। अब 2 + 2 क्या होगा, 2 + 2 4 होगा, क्या 4 इसके अंदर है, नहीं है, फेल, और 3 + 3 उठाएं, 6, क्या ये भी इसके अंदर है, नहीं, फेल है। आप एक ही क्वेश्चन उठाएं और अगर उसमें ही फेल हो रहा है तो आप बता दें कि ये इसके साथ बिलोंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आज हमने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए और 12 प्रॉपर्टी के खासियत के बारे में पढ़ा है, तो 2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और इसमें हमें बताना होता है, ये MCQ क्वेश्चन है कि ये वास्ता रखता है बंदश का या नहीं, और हमने ज़रब बंदश पढ़ा है, जमी बंदश भी पढ़ा है, तो इंशाल्लाह आई होप आपको ये सॉल्यूशन इजी लगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।